प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और उससे पहले बाबरी मस्जिद के जगह पर जो मंदिर का निर्माण होगा वहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा जाएगा। दोस्तों, जब से हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के जगह पर मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी है, मंदिर बनाने के लिए ऑर्डर पास किया है, तब से साधु संतों में आपसी मुड़ फटवल जग जाहिर हो गया है और ये मामला अब भी कायम नज़र आ रहा है। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा कि जो समिति गठित होना था, उस समिति के गठित और उस समिति के अंदर होने के लिए कैसे कई मठ आपस में भिड़ गए, कई मठाधीश आपस में भिड़ते हुए नज़र आए। लेकिन ताज़ा जो मामला है, पूरा मंदिर निर्माण के लिए जो तारीख रखी जा रही है, जो भूमि पूजन के लिए जो तारीख रखी जा रही है, उस पर बहुत बड़ा घमासान और बहुत बड़ा दावा किया है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने। आगे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी किसी मस्जिद के ऊपर, अल्लाह के घर के ऊपर किसी ने दबाव डाला है, किसी ने तोड़ने की कोशिश किया है, तो उसका ख़ानदान निस्तनाबूद हुआ है, उसका वक़ार मलियामेट हो गया है, उसका रुतबा गर्क हो गया है। और ये जिंदा मिसालें इन तीन हस्तियों के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो उसमें आरोपी जो लोग हैं उनमें उस वक्त के दिग्गज तीन, मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा के दिग्गज नेता थे, उमा भारती जो भाजपा की एक फायर ब्रांड नेत्री थी, साथ ही साथ उस समय के कर्ता धर्ता लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका पूरे मामले में अभी भी केस चल रहा है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में, और उस समय से अभी तक इनका केस से पीछा नहीं छूटा है। और अगर आप देखें तो इनका वक़ार मलियामेट हो गया है, रुतबा ख़त्म हो गया है, ये अपनी पार्टी के अंदर ही हाशिए में चले गए हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश किया गया है, मस्जिदों को मिटाने की कोशिश किया गया है, उसका अंजाम सही नहीं हुआ है। देर से ही लेकिन पछतावा ज़रूर हुआ है और जो इसके संलिप्त लोग थे वो बर्बाद ज़रूर हुए हैं। आपस में लड़के भिड़ के या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन पर आफत बलियाब आते ही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज बाबरी मस्जिद की जगह पे जो मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब उस निर्माण की तिथि, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 5 अगस्त रखा गया है और आपकी डिस्प्ले के सामने जो तस्वीर उभर कर सामने आ रहा है, ये है स्वामी जगत गुरु परमहंस की। परमहंस जो कि एक दबदबा, एक वक़ार है राम मंदिर के समिति के लोगों के साथ, जो ट्रस्ट बना है उनके लोगों के साथ, साथ ही साथ एक बहुत प्रमुख नाम जिसका पहले ही मैंने इस वीडियो में बखान किया है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिन्होंने 5 तारीख को ही ये कह दिया है कि जो मंदिर के भूमि पूजन के लिए जो तिथि है वो तिथि सही नहीं है, वो तारीख सही नहीं है, वो मुहूर्त सही नहीं है। यानी आप समझ लीजिए, अभी मस्जिद की जगह पे मंदिर निर्माण होने की तारीख तय हो रही है
वहाँ भूमि पूजन का तारीख तय हो रही है और बड़े बड़े दिग्गज ये कह रहे हैं कि ये तारीख सही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं अल्लाह के घर को तोड़कर वहाँ किसी और चीज़ का बनाना मामूली बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बात है। और इस ऐतिहासिक बात के लिए आने वाले दिनों में हो सकता है जो अभी हिंदुस्तान में तबाही और बर्बादी अलग अलग बलाओं के शक्ल में आया है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी हो, ये आने वाले वक्त में बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर की तारीख बताया जा रहा है, उसमें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने, जो जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने ये कह दिया है 5 तारीख का मुहूर्त अशुभ है, वो मुहूर्त बिल्कुल गलत है। जिसके बाद आपस में साधु संतों में ही मुड़ फुटअव्वल और घमासान वाणी और चैलेंज का दौर स्टार्ट हो गया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आपके जगत गुरु परमहंस ने चैलेंज तक कर दिया है कि ये तारीख सही है, और अगर आपको अगर लगता है तो आप डिबेट कर ले मेरे साथ, आप डिबेट कर ले, मैं आपको चैलेंज देता हूं। तो दोस्तों, इससे ये बात जाहिर हो गया है कि पहले ट्रस्ट को लेकर साधु संतों में मुड़ फटअव्वल हुआ और अब तारीख को लेकर साधु संतों में आपसी भिड़ंत स्टार्ट हो गया है। यानी दोस्तों, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं जो बाबरी मस्जिद का जो हवा है, बाबरी मस्जिद का जो जिन है, जो लोगों को ये बता रहा है कि अल्लाह के घर को तोड़कर वहाँ किसी दूसरे चीज़ का निर्माण करना इतनी आसानी वाली चीज़ नहीं है। और इसके लिए अभी और जो अपने आप को ज्ञानवान बनते थे, उनके ज्ञान को भी सलब कर दिया जाएगा, उनका ज्ञान भी बंद हो जाएगा और आपस में लड़ भिड़ के ये लोग शांत हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये खबर काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा था, काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। जो हमारी गोदी मीडिया है, इस खबर को छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मंदिर के निर्माण के लिए तारीख ही तय हुआ है कि आपस में साधु संत आपस में लड़ने भिड़ने, यहाँ तक कि चैलेंज तक की बात हो गई है। तो ये अपने आप को योगी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे साधु संतों को समझा के रखें, कैसे पूरी तारीख को किया जाए। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ही ये घोषणा कर दिया था कि जो भूमि पूजन की जो पूरा कार्यक्रम होगा वो काफ़ी भव्य होगा, घर घर में दीपक जलाए जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने ऑर्डर दे रखा है कोविड-19 को लेकर, बकरीद को लेकर के किसी तरह का भीड़ भाड़ के साथ नमाज नहीं हो सकता है, भीड़ भाड़ कहीं अदा नहीं किया जा सकता है। और वैसी योगी आदित्यनाथ के सरकार में ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है 5 तारीख को, जबकि 1 तारीख को कुर्बानी के लिए पाबंदी है और 5 तारीख को जमाड़ा होने वाला है साधु संतों का। दोस्तों, सरकार ने जिस चीज़ को पारित किया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ को पारित किया है, उसके ऊपर हम लोग किसी भी तरह का टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि जब 1 तारीख को भीड़ होने से लोग संक्रमित हो सकते हैं, संक्रमण का खतरा हो सकता है, तो 5 तारीख के लिए भी यही बात अप्लाई होता है। और 5 तारीख को भी अगर भीड़ होगा तो लोगों को संक्रमित हो सकते हैं लोग। तो इस चीज़ को देखकर अपने आप में योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये सवाल, भूमि पूजन के लिए जो तारीख रखा गया है वो तारीख अपने आप में चर्चा में है। लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, कई लोग इसके समर्थन में हैं तो कई लोग खुले तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं कि अभी ऐसी कुछ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, ना भीड़ का जुटाव करना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अगर बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर निर्माण होगा तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। क्या अभी जो सारा हिंदुस्तान के अंदर तबाही, आफत व बलियाब आया है, क्या इसकी वजह बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर का जो फैसला आया वो है या ये प्राकृतिक है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। चूँकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जब से बाबरी मस्जिद के फैसला आया है और मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का ऑर्डर आया है, तब से हिंदुस्तान के अंदर एक से एक बला आ रहे हैं। कभी कोरोना का संकट आया, कभी बाढ़, कभी सुनामी, कभी भूकंप, तो कभी और तबाही, एक से एक तबाही आ रहा है। कभी तो दिल्ली में उतना बड़ा
हिंसा हुआ, तो ये तमाम चीज़ें लोग दावा कर रहे हैं कि जब से बाबरी का तारीख हुआ है, मंदिर बनाने का ऑर्डर आया, तब से हिंदुस्तान में तबाही स्टार्ट हो गया है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया।